हेलो स्टूडेंट्स, चलिए 1.1 हमने स्टार्ट की थी ट्वेल्थ मैथ्स की। आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स सभी पार्ट्स कर लिए थे उसके। ये ट्वेल्थ चल रही है आपकी ट्वेल्थ मैथ्स। पहले भी मैंने कहा है कि आरबीएससी से रिलेशन फंक्शन दो टॉपिक हैं वो हट गए हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से वहाँ स्टार्ट हुआ है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक रिलेशन है ए बी का। ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब आगे वाला जो नंबर है डोमेन का, बी स्क्वायर जो बाद वाला है बी स्क्वायर को डोमेन का एलिमेंट, ये कंडीशन दी है, बताना है उसे रियल नंबर्स के लिए ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप थ्योरी लेके चलिए। देखिए पहला पार्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लास्ट के दोनों वीडियो देखिएगा, फिर समझ में आती हैं सारी चीज़ें। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर मीन्स एलिमेंट्स शुड बी सेम इन एनी रिलेशंस, all elements to the given sets are equal, then relation will be reflexive relation. According to this question, if we take a suppose for example half half, that is real number, we can take real number. Half is a and half is b, so half is less than equal to 1 by 4. It's wrong. It's wrong means relation is not रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेट के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रियल है तो रियल में हर एक नंबर, हाफ हाफ भी हम लें तो होनी चाहिए। और आप कोशिश भी कीजिए ऐसा एग्जाम्पल लेने की जिसमें बोला है वो आ जाए। शो बोला है रिफ्लेक्सिव, तो आप रिफ्लेक्सिव पे आर मीन्स होता है इनफाइनाइट नंबर्स, तो आप क्या क्या लेते रहोगे। तो बेस्ट कोशिश करो जो बोला है वो लेके देखो, उससे जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाएंगे। सेकेंड, symmetric relation. What is symmetric relation? Now symmetric relation, if AB belongs in relation, then if B and A is also lies in same relation, so it will be reflect symmetric relation. According to this, now we can take 1 comma 4. Okay, 1 comma 4 means A is 1 and this is 4 square 16. 1 is less than equal to 16. Yes, it's true. And just vice versa, 4 comma 1, 4 is A and B is this, but it's not true. So this is not satisfy condition. Now relation is not symmetric relation. No, it's not symmetric relation. Similar, transitive relation. What is transitive relation? If AB belongs in relation, BC belongs in relation, and if AC is also belongs in relation, then relation is called transitive relation. यानी AB भी हो, A का B से रिलेशन हो, B का C से रिलेशन हो और A का C से भी अगर वहाँ प्रेजेंट है तो इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। देखिए समझिएगा, ट्रांजिटिव में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट से लेस देन ग्रेटर देन समझना मुश्किल है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेस देन ग्रेटर देन का जब भी केस आता है या जहां अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम करता है वहां आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और वो एग्जाम्पल कौन सा लेना है जो उसने बोला। और इस क्वेश्चन में गिवन है वेयर आर इज़ रियल नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज़ रियल नंबर, सो वी कैन टेक रियल एग्जाम्पल्स। नाउ इन दिस एग्जाम्पल 3,2, देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए, कंडीशन सेटिस्फाई करते चले। देखिए ध्यान से, सेटिस्फाइड है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 बड़ा आएगा इससे, ठीक है। फिर हमने लिया 2,3/2, दिस इज 1.5। ओके समझिएगा, 2 इज लेस देन 9/4, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.25, दिस इज ट्रू, इट्स ट्रू, ये ट्रू है। नाउ थर्ड कंडीशन, A इज 3 and C is 3/2. Okay, now check. This is 9/4, this is 3 and this is 2.25. It's not in relation, so is not transitive relation. Now hence proved, according to question, function neither reflexive nor symmetric nor transitive.
ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज रीड केयरफुली, चेक इफ सेट। थोड़ा शॉर्ट कर दिया, एक दो वर्ड्स मैंने हटा के लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा आपका टाइम बच जाए इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेट गिवन 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन इज ए कॉमा बी। देखिए ए और बी का मतलब दो अल्फाबेट नहीं होते हैं, जो कुछ भी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बी मीन्स बाद वाला, यही आपको एक्स कॉमा वाई करके दे देगा, आपको लगेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। b इक्वल टू a प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस बार चेक करना यानी आपको देखना है ये है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन में था सो दैट, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। सबसे पहले अगर सेट है तो क्यों ना रिलेशन बना लिया जाए। व्हाट इज ए, वेयर a एंड b गिवन इन क्वेश्चन, a एंड b लाइज इन दिस सेट इफ दिस सेट इज इक्वल टू a। तो ये सेट में गिवन है, तो देखिए a का मतलब है आगे वाला नंबर। आगे वाला नंबर मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6। okay, if we take 1 plus 1 2, okay, now 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 इस सेट में है नहीं, तो चलिए आप इसे छोड़ दीजिए। और सपोज कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं होता तो आप 6,7 यहाँ लिख सकते हैं। अभी फिलहाल इसे अपन ने एलिमिनेट किया और यहाँ से समझिएगा सेट को, ध्यान से समझिए। इस सेट को देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव बोलता है सारे एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी पेयरिंग सेम एलिमेंट्स की पेयरिंग अवेलेबल हो, 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है क्या? तो पहला पार्ट क्या बोलेंगे आप रिफ्लेक्सिव के अंदर, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स इन दिस रिलेशन वेयर ए इज इक्वल टू ए हैज़ नो ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नाउ सेकेंड इज सिमेट्रिक। व्हाट इज सिमेट्रिक? ए बी belongs in relation and just vice versa VA is also belongs in relation, so relation is symmetric relation. Okay, now check 1,2, क्या इसका उल्टा 2,1 कहीं अवेलेबल है? इसमें कोई भी पेयर ऐसा है जो जस्ट वाइस वर्सा है? नो। इफ A is equal to B, sorry not equal, A comma B but BA is not available in this relation. Now 1,2 is in relation, 2 1 is not relation in this relation. Any pair you can take 2 3 3 4 5 6. So relation is not symmetric relation. Now third one is transitive relation. Transitive relation, what is transitive? पहले का दूसरे से रिलेशन हो, दूसरे का तीसरे से रिलेशन हो और पहले का तीसरे से अगर रिलेशन है तो ऐसे को आप बोलते हैं ट्रांजिटिव। यहाँ पहला छोड़िए, दूसरे ही कहीं नज़र आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 1,2 है, देखिए इसमें 1,2 है, पहले का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से। तीसरे का मतलब ये नहीं कि 3 लिखा हो। अब देखिए क्या 1 का वापस 3 से अवेलेबल है क्या? यहाँ नहीं है। ऐसे कोई भी 3 पेयर है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? यहाँ देखा हमने ध्यान से, कहीं नहीं। 4 5 5 6 है तो 4 6 नहीं है। तो रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4th और 5th क्वेश्चन है यही एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चन अपन बोलते हैं, जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को हिला सकते हैं अगर थ्योरी सही से नहीं है तो। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद हम 4 to 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं और वो तब समझ में आएंगे जब ये हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 शो करने को बोल रहा है, प्रूफ कीजिए ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या नहीं है? ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए कंडीशन, इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब जो भी लेंगे सब इक्वल है। और ये रिलेशन इन आर, मतलब यहाँ जो रिलेशन है वो रियल नंबर लेके चल सकते हो आप। तो जरा पहला पार्ट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा, सबको सेम ही सेम चल रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए बिलोंग्स इन आर, yes A is equal to B, so all pair may be equal. Yes, relation is reflexive relation.
हाँ, सारे एलिमेंट्स यहाँ इक्वल आएंगे। देखिए दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू तो ये ट्रू माना जाता है, नीचे इक्वल है, यानी कि जो भी दो नंबर हैं आपको बोल रहा है कि सब इक्वल है यहाँ, यानी 1 1 भी चलेगा, 2 2 भी चलेगा, 3 3 भी चलेगा, 2.5 2.5 भी चलेगा। जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं सभी इसमें आ जाएं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक। देखिए हम न्यूमेरिकल कवर करने के पीछे नहीं, हम बार बार थ्योरी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कुछ भी होगा आप कर सकते हैं, सिमेट्रिक को समझते हैं। सिमेट्रिक, व्हाट इज सिमेट्रिक? इफ ए बी लाइज इन दिस देन बी ए इज ऑल्सो लाइज इन दिस रिलेशन, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, समझते हैं जरा। इक्वल के लिए तो देखिए खत्म है, रिफ्लेक्सिव था। अब हमें अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर चलना और बताना क्या ये ट्रू हो सकता है क्या इसके लिए। और देखिए सपोज मैंने 1,2 लिया, तो क्या 2,1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस ट्रू, बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन को ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, if AB belongs in relation, BC is belongs in relation, and if AC is also belongs in relation, so relation is called transitive relation. Okay, suppose given है we have also equal signs, so if A is equal to B, okay, and B is equal to C, according to you, and also if A is equal to B and B is equal to C, so definitely A is equal to C. Now relation is called transitive relation because this condition is true. Condition is true, so relation is transitive relation. एक बार वापस से ध्यान से देखिए, क्या दिमाग में आ रहा है कि ऐसी बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है? बिल्कुल आपको ऐसे ही 4 मार्क्स तक का अगर न्यूमेरिकल है तो आपको ऐसे ही लिखना है। 6 मार्क्स में पहले ये चैप्टर आता था, बंद हो गया, थोड़ा और प्रॉपर करना है तो आपको बताया फर्स्ट वीडियो में जो हमने समझा था रिफ्लेक्सिव का। अच्छा, मैं इसके बाद इसी क्वेश्चन के बाद आपको 3 पेज पेपर अटैच करके दूंगा इसी वीडियो में, वो डेफिनेशन है। आप चाहें तो हर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में वो डेफिनेशन की 2 लाइन लिखकर ये जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, नंबर्स नहीं कटेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में। वैसे ये लिखेंगे 4 मार्क्स तक सफिशिएंट है, नहीं करते आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। A is equal to B given, B is equal to C given, therefore from equation 1 and 2 A is also equal to C. Now condition is true, so relation is transitive relation, hence proved relation is reflexive, transitive but not symmetric. Now question number 5, it's again very important, लेस देन ग्रेटर देन जहाँ आ जाता है या अल्फ़ाबेट आ रहा है, देखिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको। आगे चल के हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सारा चैप्टर जो है, इस एक्सरसाइज जो है वो इजी होने वाली है। मेन होते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, वो समझ आ गए, आगे के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वही प्रूफ बोलेगा और वही हमें थ्योरी के साथ वही क्वेश्चन में गिवन है लिखना पड़ेगा। तो लास्ट अच्छा क्वेश्चन है वो समझिएगा आप लोग। चेक वेदर द रिलेशन, यानी आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कुछ है क्या। तो ध्यान से देखिए, हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट उठाइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बार बार एक ही बात आ रही है, रिफ्लेक्सिव मीन्स ए बिलोंग्स इन रिलेशन, यानी दोनों डोमेन का एलिमेंट और रेंज का एलिमेंट सेम होता है तो उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ओके, दिस इज रिलेशन इन आर मीन्स, देखिए दोबारा आर लिखने का मतलब है रियल नंबर। बोलता है रिलेशन इन जेड मीन्स इंटीजर्स, रिलेशन इन एन मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए। ये कन्फ्यूज़न के लिए, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, वो चाहते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ ही कर सकते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तो देखिए रियल नंबर है तो मैं रियल ही लूँगा ना, क्यों डायरेक्ट सिंपल सा एलिमेंट उठाता हूँ। ज़रा देखिए क्या ये ट्रू है क्या, चेक करते हैं। ए इज़ हाफ एंड बी इज़ 1/2 होल क्यूब। नाउ हाफ and 1/8 is not greater than half, so relation is not satisfied, so relation is not reflexive relation. Okay, now second is symmetric relation. What is symmetric relation? AB is in relation and just vice versa BA is also belongs in relation, so relation is called symmetric relation. Okay, now we take 1,2
and just suppose it 2 comma 1 and check this is true. Okay, 1 is less than equal to 2 square, yes it's true, 1 is less than 4, ये condition सही है. Okay, and 2 and this is 1 cube, 1 is less than 8 सही है, but 2 is not less than 1, so this is not a true, not a symmetric relation. Third one is transitive. Now what is transitive? Transitive relation क्या है? If AB belongs in relation, BC is belongs in relation, and if AC is also belongs in relation, so relation is called transitive relation. पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से अवेलेबल है, तो ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं. ध्यान से देखिए, वापस से ले लेते हैं. अभी एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं समझ आ रहा होगा. अल्फ़ाबेट से प्रॉब्लम हो सकती है. मैंने लिया सपोज जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे. देखिए 3/2 ले लिया, करेगा ये डेफिनेटली करेगा. 3 इज दिस इज 27/4 सॉरी 8, तो 8 3 × 24 बड़ा है, बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड मैंने लिया 3/2 एंड 6/5 ले लिया, ये भी करेगा सेटिस्फाई. देखिए 3/2 एज इट इज 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का होता है 125. डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 से बड़ा है और ये 1.5 है, तो ये भी ट्रू है. तो देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू होगी क्या? 3 and 6/5 चेक कर लीजिए आप. तो देखिए 3 दिस इज 216/125 इज नॉट ट्रू. ये वैल्यू 2 देखिए 2 से 250 होता है डबल, यानी 2 तक भी नहीं पहुंच रही, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है. इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. नाउ दिस रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. तो ये है कुछ बेसिक्स हैं, आप समझ गए कैसे एग्जाम में प्रॉपर्स में कैसे क्या करना है आपको. सेम ऐसे ही कैसा आप लिख के आइए, साथ में एक थ्योरी ऐड करना चाहते हैं. दिस कंडीशन इज ट्रू, ऐसा लिखे दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू. कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई सिमेट्रिक रिलेशंस, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. कुछ समझ नहीं आए तो एक और लाइन ये लिख दिया. लास्ट में आप लिख सकते हैं this relation not satisfied to the transitive condition, so it's not transitive relation. यहाँ लिख सकते हो आप कंडीशन, सिंपल वर्ड्स लिखिए, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई तो कंडीशन सेटिस्फाई. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था. क्वेश्चन नंबर 6 में था आपको एग्जाम्पल देना है. तो आप एक्सपर्ट हो गए अभी तक. अभी जितने न्यूमेरिकल में हमने एग्जाम्पल ही तो ले रखे थे. अल्फ़ाबेट से यहाँ सॉल्व नहीं होता है, वहाँ एग्जाम्पल वहाँ वो पूछ रहा है. तो आप इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ नहीं करेंगे तो भी बिना पढ़े भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो ज़रा समझिए क्या है. 7th क्वेश्चन. अब टर्न ले रहा है, चाहे ये एक्सरसाइज टर्न लेगा हमारा. अभी तक बेसिक था, जहाँ बेसिक था वहीं अटकता है बच्चा. यहाँ जो अब लेबल आ गया है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा क्या. एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट है ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर ऐसी बुक्स हैं, किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है. देखते हैं क्या रिलेशन होगा उसमें बुक्स का. एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स वाई कोई भी बुक्स आप लेंगे उनके बीच का रिलेशन है. एक्स वाई का मतलब 2 बुक नहीं है, जितनी भी बुक्स हैं आप किन्हीं 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. यानी कि एक ऐसे महानुभव हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं. ऐसी बुक्स लाएं सबके नंबर ऑफ पेजेस सेम है. उन्हें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उन्हें किसी बात से पैसे से मतलब नहीं. उन्हें बस ये कि मुझे भाई सपोज़ कि 300 पेजेस की बुक लाएं. वो मार्केट में जाते हैं, बोलते 300 की पेजेस की बुक दीजिए, और ला के अपनी लाइब्रेरी में रख रखी है. क्वेश्चन समझ आ रहा है. देखिए उस बात को घुमा के हमारे एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन बना दिया कि प्रूफ कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो मेरे हिसाब से आप बस सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए और अपने आप आएगा. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? Reflexive relation is AA is in relation, so relation is called reflexive relation. अगर डोमेन का एलिमेंट और रेंज का एलिमेंट सेम है तो ऐसे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्वेश्चन में एक्स वाई चल रहा है, तो देखिए क्या x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब है x कॉमा एक्स होगा क्या. यानी देखो ना, उसने खुद ने बोला है कि हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, का मतलब x में भी उतने पेज हैं जितने y में पेज हैं. हम इस बात को ऐसे समझते हैं, मैंने भी x बुक उठाई, उसमें सपोज 300 पेज हैं, आपने भी उसी बुक को उठाया, पेज बदल जाएंगे क्या, वही रहेंगे भाई.
बस यही तो बताना, आगे लिखा हुआ और बाद में लिखे हुए में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं क्या? हाँ, एक ही चीज़ को मैं बार बार लिखूंगा तो पेज थोड़ी बदल जाएंगे. दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यस, रिलेशन इज reflexive relation. Now second is symmetric relation. देखिए ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी उसमें होगा. क्या एक्स में उतने ही पेज जितने वाई में है, तो क्या वाई में उतने ही पेज होंगे जितने एक्स में है? क्या एक्स एंड वाई हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. समझ में आ रहा है आपको बेटा जी? जहाँ प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ समझ में नहीं आए, वहाँ आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा. कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई कमी रहती तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा. ओके, सी पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? सेम, ए बी पहले का दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो, पहले का तीसरे से हो, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं. एक्स में उतनी पेज जितने वाई में हैं, वाई में उतने ही पेज जितने जेड में हैं, तो क्या एक्स और जेड में इक्वल पेज नहीं होंगे? क्या डेफिनेटली होंगे. इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जेड, ओके, so from first and second y and y, so x is equal to z, this is lie in relation. So relation is, yes, it's transitive रिलेशन. मैंने कहा कि सब कुछ सही है, बस स्कूल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कोई टेस्ट होते हैं, तो आप उसमें थ्योरी यूज़ कीजिए. बोर्ड्स में दैट इज़ परफेक्ट सोल्यूशन. ओके, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बार बार बोला है, जो एक्चुअल डेफिनेशन की दो लाइन हमने फर्स्ट वीडियो में देखी इस चैप्टर की, वो आप एज इट इज़ लिख के बाकी एज सॉल्यूशन कर दीजिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, अब थ्योरी चल रही है और बड़ी आसान से न्यूमेरिकल है. सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही है. आपको बस यहाँ कॉमन सेंस और आपके जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, लिखने का तरीका, वो जितना अच्छा होगा उतने मार्क्स हमें मिल जाते हैं. जरा इस क्वेश्चन को समझिए क्या है. सेट दिया है 1 2 3 4 5, गिवन है रिलेशन, ये ए माइनस बी का मॉड लगा दिया, वो इवन मिलना चाहिए. बोला इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो देखिए जरा, अगर मैं आपको ओरली समझाता हूँ, चलिए लिख ही लेते हैं ना. देखिए, रिलेशन की बात करते हैं. आप इसमें पेयर्स बनाए, पहले उठाइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वी नो दैट इफ ए बिलोंग्स इन रिलेशन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो देखिए, क्या ए माइनस ए करता हूँ मैं और मॉड लगाता हूँ, आंसर आएगा 0. क्या 0 ईवन नहीं होता? बेटा जी 0 वैसे तो ना ईवन होता है ना ऑड होता है, बट कभी लेने की जरूरत पड़ जाए तो क्या लेना पड़ता है? इसको ईवन लेते हैं. क्यों लेते हैं ईवन? समझिए, 1 क्या है? ऑड. ये क्या है? ईवन. ऑड ईवन ऑड ईवन. ऑल्टरनेट सीक्वेंस चलता है, तो ईवन से पहले क्या है? ऑड. ऑड से पहले ईवन. ईवन से पहले ऑड. तो ऑड से पहले क्या आएगा? ईवन. दिस रीजन we will take 0 is in even. ओके, इसे इवन में भी आप ले सकते हैं. तो देखिए, कोई भी पेयरिंग सबको सेटिस्फाई करेगा. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. रिफ्लेक्सिव बोलता ही है ना, जो सेट में दिए सबके सिमिलर पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए और ये सारे पेयर सेटिस्फाई करेंगे. सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन. क्या होता है? if AB is in relation and just vice versa BA is also in relation, तो जरा समझते हैं. AB पहला लेके चलना होता है, यानी ये तो इवन दिया हुआ है, तो आप मुझे खुद बताइए, मैं उल्टा करके माइनस लेता हूँ तो इवन नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली इवन आएगा. आप कुछ ले लीजिए, जैसे 1, 3 लिया, क्या आया भाई? 2 आया. इसका उल्टा कर दीजिए, 3, 1 कर दीजिए, क्या आया? 2 आया. यस, इट्स सिमेट्रिक. हाँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन है. आप पेयरिंग फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1, 3. इसी सेट के अंदर मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है. अपोजिट कंडीशन ट्रू कर रहा है, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है. नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके. ए बी बिलोंग्स इन रिलेशन, बी सी बिलोंग्स इन रिलेशन एंड ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स इन रिलेशन, सो इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन. सेम उठा लीजिए, सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, जरा देखिए क्या है.
1,3 सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 - 3 करिए, 2 आ रहा है, 2 क्या है, E1 है। सेकेंड 3,5 लीजिए, 3,5 लीजिए, 3 - 5 भी 2। देखिए हमें 2 नहीं लाना, हमें E1 लाना। क्या 2 E1 है? हाँ 2 भी E1 है। फिर देखिए फर्स्ट का लास्ट के साथ उठाइए जरा, 1 का 5 के साथ आप मॉड लीजिए। ओके ये मॉड है, दैट इज़ 4। क्या 4 E1 नहीं है? क्या 4 E1 है? हमें E1 ही तो चाहिए। यस इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। जरा देखिए इसी न्यूमेरिकल में कुछ एक्स्ट्रा वो आपसे करवाता है। आगे क्वेश्चन को बढ़ाने को बोला है उसने, ध्यान दीजिएगा। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, उसका कहना है 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 24। यानी उसका कहना है 135 आपस में रिलेटेड है, ऑल द एलिमेंट्स 24 आपस में रिलेटेड हैं, बट नो एलिमेंट्स 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स 24। लेकिन 135 का कोई भी एलिमेंट 24 से रिलेटेड नहीं है। किसके लिए? इस न्यूमेरिकल के लिए। जरा समझते हैं। 135 ऑल आर ऑड नंबर्स। देखिए जो बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा, वही एज इट इज आप न्यूमेरिकल में लिख सकते हैं सोल्यूशन में। 135 ऑल आर ऑड नंबर्स and any two odd numbers after subtraction we will get even number। देखिए 1 को 3 में से माइनस करो, 1 को 5 में से करो, 3 को 5 में से करो। आप किन्हीं भी दो, तीनों में से किन्हीं भी दो नंबर को लेके माइनस करके मॉड लेके देखो, डेफिनेटली क्या आएगा? E1 आएगा। 2 4 को लेके देखो, 2 में से 4 या 4 में से 2 करके देखो, क्या आएगा? E1 आएगा। लेकिन 135 में से कोई एक नंबर लीजिए और 24 में से कोई एक नंबर लीजिए। सपोज 1 - 2 किया, क्या आया? 1। तो लेकिन हमें E1 चाहिए, नहीं आया। तो 100% ट्रू, 135 इज नॉट रिलेटेड टू 24। सॉरी। तो प्रॉपर सॉल्यूशन में क्या लिखना है सुनिएगा, जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा आप कॉपी में। क्या लिखेंगे आप? 135 ऑल आर ऑड एंड सेटिस्फाई टू द अबव कंडीशन। 24 both are even number and also satisfy to the given relation, but 135 and 24 not satisfy to the given relation, so not related to each other। ये वर्ड्स आपको ऐसे ही कैसे लिखने हैं, नहीं समझ में आए तो वापस से सुन लीजिएगा, वीडियो को वापस से थोड़ा पीछे करके सुनिएगा, और जो मैंने बोला वो एज इट इज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यही आपको लिख के आना है। देखिए ये मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो ये 3 नंबर का ये हुआ और 1 नंबर की ये 2-3 लाइन्स हुई लिखने की। ओके क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसा है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको वापस से बेसिक थ्योरी पे जाना पड़ता है। शो दैट द रिलेशन है, एक सेट दिया हुआ। देखिए सेट क्या दिया है, पहले अपन वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है आपको, गिवन सेट है, समझिएगा, गिवन है आपको एक सेट है ए। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक 0 to 12, 0 से 12 तक सारे इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ जाए तो केवल यहीं से ले सकते हैं आप, और कहीं से नहीं उठानी है आपको 1 से 12 तक। व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट पार्ट आर ए बी, यानी ए और बी के बीच का जो रिलेशन है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है। ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पहले हम इसी को पूरा करते हैं। ओके तो देखिए इसका पहला पार्ट उठाते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए जरा a - a, अगेन वी विल गेट 0। दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो हर चीज़ का मल्टीपल होता है। देखिए तो आगे 0, 0, 1, 1 से लेके 12, 12 सारे पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज दिस? दिस सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric is AB and opposite BA belongs in this relation, so it's symmetric। तो देखिए उसका कहना है, पहला है का मतलब आप आगे से वैल्यू ले लीजिए इस एग्जांपल में से। सपोज मैंने 1,5 ले ली, तो चेक करो 1 - 5 क्या मिला? 4। 4 लाइए या 4 के मल्टीपल लाइए, ये बात सही है। अपोजिट सॉरी 5 1 करते हैं। 5 1 5 - 1, ओके दिस इज 4। यस इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। इज ट्रू का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए थर्ड पर आते हैं, थर्ड को समझिएगा आप लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन पर आता हूँ मैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या सीखा आपने? पहले का दूसरे से हो
दूसरे का तीसरे के साथ हो, और अगर पहले का तीसरे के साथ रिलेशन मिल जाए, यहाँ समझिए आप, देखिएगा, सपोज मैंने 1 का 5 से लिया, तो ये है 5 का अपन लेते हैं 4 का डिफरेंस से 9 ले लिया, ओके। और पहले का 1 का 9 से चेक कर लीजिए आप, 1 माइनस 5 4, यस, 5 माइनस 9 दिस इज 4, यस, एंड 1 माइनस 9 इज 8, यस। 8 का मतलब 4 नहीं लाना था, 8 का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 4 लाना था, यस। satisfied transitive conditions, so relation is transitive relation, ओके। समझ आया आपको? इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम।